हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। वेंसडे इवनिंग और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिड वीक एनालिसिस। दोस्तों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इंदौर से। इंदौर आया हुआ हूँ, कल एक इवेंट है यहाँ पे। चेतन पंचमी और अभिजीत के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, एक्सपायरी ट्रेडिंग के बारे में। और मैं बहुत लोगों से मिलने वाला हूँ, बहुत मजा आता है मुझे अलग अलग शहर जाके लोगों से मिलना, उनसे सीखना, उनसे बातें करना। और एक अलग एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है जब हम फेस टू फेस और आई टू आई कांटेक्ट से मिलते हैं। इस बार मेरे साथ अश्विन भाई भी रहेंगे और वो हम सब के साथ में बातचीत करेंगे, सिखाएंगे कि कैसे बड़ा पोजीशन किसी भी स्टॉक में लेते हैं और कैसे फटाफट एग्जिट करते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है कल। अगर आप नहीं आ रहे कोई बात नहीं है, हम और भी शहर आएंगे। हर महीना हम एक शहर जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा और हो सके तो जिस शहर हम जा रहे हैं उस शहर आइए। बिकॉज एक दिन जो साथ में हम बिताते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता उससे, जस्ट एक कॉस्ट रिकवरी एक्सरसाइज है। लेकिन एक बॉन्डिंग डेफिनेटली उससे बनती है। चलिए फटाफट रिकॉर्ड करते हैं वीकेंड एनालिसिस, बिकॉज सोना भी है और कल की तैयारी भी करनी है उसके पहले। तो वीडियो बंद कर देता हूँ और वीडियो बंद करने के बाद स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। सो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत दिन से तो आपको पता होगा कि मैं कॉन्स्टेंटली एक कॉशियस व्यू मार्केट का आप सबको दे रहा हूँ, बिकॉज ब्रॉडली मार्केट मुझे ओवरबॉट जोन पे लग रहा था, काफी टाइम से लग रहा था। देखिए दो तीन रीजंस थे मार्केट का ओवरबॉट होने का जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा था। पहला, डॉलर इंडेक्स कॉन्स्टेंटली इस लेवल के ऊपर में था, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर रहेगा तो इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो नीचे रहेगा, और अगर इमर्जिंग मार्केट्स नीचे रहेगा तो आइडियली निफ्टी भी नीचे रहना चाहिए। तो निफ्टी अगर बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव तेज रहने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली उसी के आधार पे इस पे करेक्शन भी आएगा, और वही हुआ। तो निफ्टी वेंट थ्रू अ रफ पैच टुडे, इट वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड। अब क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ से क्या इसी तरीके से करेगा या रिकवरी होने के चांसेस है। तो अगेन उसके लिए हमको डॉलर इंडेक्स का भी चार्ट देखना चाहिए, हमको यूएस ईल्ड कर्व देखना चाहिए। तो डॉलर इंडेक्स जो मोटा मोटी इस लेवल के अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो अ, अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स हो सकता है कि यहाँ पे टॉप बना दिया हो, बट आई बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज अभी भी ये अप ट्रेंड वाला जोन को नेगेट नहीं किया है। और डॉलर इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो हमको यूएस के यील्ड कर्व्स भी देखने होंगे। तो गुड न्यूज ये है कि यूएस के यील्ड कर्व्स जो है वो आज कम से कम थोड़ा नेगेटिव में। क्या ये ट्रेंड चेंज हो सकता है यूएस यील्ड कर्व में? वो तो देखिए फेड का क्या कॉल है उस पर डिपेंड करता है। एक एक्सपेक्टेशन आ रही है कि फेड शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए यील्ड कर्व भी नीचे की तरफ है। तो अगर यील्ड कर्व नीचे की तरफ रहेगा तो अच्छी बात है, तब डॉलर भी नीचे की तरफ रहेगा, तब ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी बात है। तो आज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी गुड न्यूज मिल रहा है मार्केट्स को बिकॉज ऑफ फेड। बट हाँ, फाइनली फेड का क्या डिसीजन होता है उस पर डिपेंड करता है क्या होगा। तो अगर मैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स जो मैं वेबसाइट फॉलो करता हूँ फॉर ट्रैकिंग की फाइनली क्या रिजल्ट्स आए हैं, तो इसके अंदर में अगर कैलेंडर में देखें तो यूएस का जो फेड का डिसीजन है ये बेसिकली आने वाला है। ये 11:30 PM अभी बने हैं तकरीबन 11:15, तो 15-20 मिनट के अंदर में आ जाएगा और वो बताएगा कि अल्टीमेटली यूएस के अंदर में ब्याज दर किस तरह मूव करेंगे, और वो डॉलर का इंडिकेशन देगा और उसके आधार पे इक्विटी मार्केट भी शेप देगा। इंडियन इक्विटी मार्केट ओवरबॉट इसलिए थे बिकॉज अगर आप मार्केट ब्रेथ देखो तो यहाँ पर काफी टाइम से मार्केट के अंदर में एक ओवरबॉट जोन में मार्केट आ रखा था। स्पेशली ब्रॉडर मार्केट अगर देखोगे निफ्टी 500, तो उसके अंदर में ज्यादा ओवरबॉट जोन में मार्केट था। तो एक टाइम बेस्ड करेक्शन जो होती है ना, उसका होना बहुत ही जरूरी था, और वही मार्केट के अंदर में विटनेस हो रहा है ना। हर बार मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी और ये सब देखना बंद कर दो, बिकॉज अब वो कंफ्यूजन ही ऐड करेंगे, वो हमको कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर अभी दिख क्या रहा है कि सब कुछ वीक दिख रहा है, मिड कैप अनफॉर्चुनेटली वीक नहीं दिख रहा है। मिड कैप में आज भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा फॉल नहीं आई। अगर अपने इंडाइसेस को देखें तो देखो निफ्टी आज का देखें तो निफ्टी 1.2 1.3, ओनली 0.3, मिड कैप इंडेक्स में उतनी फॉल नहीं आई जितना बाकी समय में फॉल आई थी। तो और एक्चुअली मैं पूरा रैली को लीड किया था मिड कैप इंडेक्स।
तो सरप्राइजिंगली इतना फॉल लिया है, इसका मतलब मिड कैप में कोई नेगेटिविटी या कोई बहुत बड़ा फॉल का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक काम डेफिनेटली करते रहिए। सेक्टर रोटेशन ये एक इंटरेस्टिंग पीस है जिसके बारे में कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इसको कैसे देखें, इसमें से कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करें। भाई सीधी सी बात है, ये जो सेक्टर है जो बहुत ज्यादा जिनमें हरियाली है, वो सेक्टर्स पे ध्यान देना है, करेक्ट। और कई ऐसे सेक्टर्स है जो आपको दिख रहे हो कि उतनी हरियाली नहीं है, और जब हम अंदर जाते हैं तो उन सेक्टर के अंदर में वो जो इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्रीज होंगी जो उनके अंदर में काफी हरियाली होंगी। जैसे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर में चले तो यहाँ पर कौन कौन से इंडस्ट्रीज है, वहां पर देखिए एयर कंडीशन इंडस्ट्री है, इसमें काफी हरियाली है। बाकी सब में उतनी नहीं है, एयर कंडीशन में हरियाली। इसका मतलब एयर कंडीशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको मेरे को देखना चाहिए, बिकॉज इसका ओवरऑल ब्रेथ जो है वो काफी पॉजिटिव है, काफी दिन से पॉजिटिव है। और इसके अगर मैं टेक्निकल्स को देखूं, मूविंग एवरेजेस की क्रॉसओवर को देखूं, तो ब्लू स्टार जो है वो 13% एक्चुअली अप हुआ है। वाओ! तो अगर ब्लू स्टार 13% है तो बाकी सारे भी आप देखिए एक मोमेंटम पॉजिटिव है इनके अंदर। अभी का जो मार्केट है ना, इट्स एन एलिमिनेशन मार्केट। इसका मतलब वही सेक्टर को या वही इंडस्ट्री को हमको देखना चाहिए जिसमें हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, जहां पर हमको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर किसी तरह का टेलविंड है। जैसे पावर है, पावर के अंदर में टेलविंड है। हाँ, क्योंकि ओवरऑल पावर कंजम्पशन स्टोरी बढ़ रही है, जैसे जैसे ईवी का भी ग्रोथ हो रहा है। ओवरऑल पावर सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है, और इंडिया में अभी ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, कैपिटल गुड्स भी ओवरऑल ग्रो कर रहा है। तो पावर डेफिनेटली इंटरेस्टिंग सेक्टर है, और वहां पर एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सारे स्टॉक्स है जिनमें अभी स्ट्रेंथ है और प्रॉब्लम बरकरार रह सकता है। तो अगर आपको चार्ट पे भी दिखता है कि हाँ इसके अंदर पोजीशन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एनटीपीसी का अगर मैं चार्ट देखूं तो दिस इज दी एच चार्ट, जिसमें आरएस जो है वो 0 के ऊपर काफी टाइम से, आरएसआई भी 50 के ऊपर है। स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ है, देखिए। और इसका मैं अगर ओआई एनालिसिस करूं तो मोटामोटी किस प्राइस पॉइंट से इसके अंदर में तेजी है, देखिए यहाँ पर अच्छा खासा डिलीवरी, अच्छा खासा, सो 230, 35, 20, ये जो रेंज है, इसी रेंज के आसपास काफी इंटरेस्ट था। 34 और अभी 41, 42, तो मोटामोटी 230 एक का जो रेंज है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेंज है, जो कि यहाँ पर भी आप देखो, इसका लाइन में ड्रॉ करो तो ये ही मोटा मोटी एक रेंज है इसका। तो अगर मैं इसमें पॉजिटिविटी देख सकता हूं तो मुझे इस स्टॉक के अंदर में पोजीशन बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज सेक्टर भी पॉजिटिव है और ओवरऑल स्टॉक के अंदर में भी पॉजिटिविटी है। बाय द वे, आपने देखा कि नहीं, बट मतलब पता नहीं, ये देखिए यहाँ पर अब आप सेक्टर्स, स्टॉक्स के जो टैब्स है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एंड यू कैन सिलेक्ट स्पेसिफिक जो आपको चाहिए। से मुझे प्राइस चार्ट डिलीवरी से मुझे अपडेट नहीं चाहिए, ये काम करता हूँ, सारा हटा देता हूँ। मुझे प्राइस चाहिए, मुझे चार्ट चाहिए, मुझे डिलीवरी चाहिए, मुझे से टेक्निकल चाहिए, और मुझे ओआई एनालिसिस चाहिए, स्कैन चाहिए, ठीक है। सपोज मुझे ये सब चाहिए, और मैं रीऑर्डर भी करना चाहता हूँ कि मुझे ये जो स्कैन है ये मुझे ऊपर चाहिए, स्कैन मुझे प्राइस, अब मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो गया। तो अब मैं किसी भी स्टॉक को एनालाइज करूंगा तो इसी टेम्पलेट के आधार पे वो स्टॉक आ जाएगा। तो स्टॉकेज आई थिंक एकमात्र टूल है इंडिया में जो आपको ऐप कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देता है, जहां पर आप अपनी सुविधा के हिसाब से ऐप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, है ना। ये एक सोचा, मुझे लगा कि मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टॉक्स इस तरह से निकलते हैं। तो एक एक सेक्टर में जाके हमको थोड़ा सेक्टर को स्टडी करना होगा, इस पे व्यू बनाना होगा। जैसे टेलीकॉम बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी दिनों से टेलीकॉम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे आइडिया वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग है, हल्का से गिरे थे बट अभी भी काफी स्ट्रेंथ है इसके अंदर में। तो टेक्निकली अगर हम देखें इसके अंदर में कौन से स्टॉक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो भारती हल्का सा वीक हुआ है, टाटा कम्युनिकेशन हल्का सा वीक हुआ है, वोडाफोन हल्का सा 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे। तो अभी जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तब तक मुझे इस स्टॉक में
इस सेक्टर में अभी अवॉइड करना चाहिए। मेरा सिंपल फंडा है कि भाई सॉरी 20 नहीं 5 डे, कि भाई मोमेंटम हो सकता है एक बार वीक हो गया है, हो सकता है स्टॉक यहाँ से आपको चार्ट में दिखेगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक वो 20 डे मूविंग एवरेज के 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है, विच इज ये 11 ही है यहाँ पे, इसके ऊपर जब जाएगा तब मुझे इसके अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज फिर इसमें एक कंटिन्यूड मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो एक एक सेक्टर को ऐसे देखना पड़ेगा, स्टॉक्स देखना पड़ेगा, तभी हम फाइनली जज कर पाएंगे कि कौन से स्टॉक के अंदर में मुझे पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। और अगर इतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है तो मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न देख लीजिए, एक दो एग्जांपल ले लीजिए चार्ट पैटर्न में। तो चार्ट पैटर्न में अगर अंदर चले तो कीस्टोन रियल्टर्स, इसका चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं तो ये तो बड़ा वियर्ड सा है चार्ट पैटर्न, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैनिटी ऑर्गेनिक्स का चार्ट पैटर्न स्टडी करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग जोन पे है। अभी देखिए लास्ट टाइम ब्रेकआउट किया था वहीं पर ही खड़ा हो गया, और आरएस और आरएसआई इसका चेक किया जाएगा तो ये आरएस भी 0 के पास आ गया, आरएसआई 50 के ऊपर, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जोन पे है, ऑलमोस्ट अपना 200 डे मूविंग एवरेज के पास में है। दिस इज 1877 इज द 200 डे मूविंग एवरेज, और स्टॉक जो है वो 1890 पे क्लोज किया, तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसको हम देख सकते हैं फॉलो ऑन पोजीशन बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो ये अभी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक है, मे बी एक दिन अगर ये वापस आउट परफॉर्मेंस जोन में चला जाए तब शायद मैं इसमें पोजीशन बिल्ड करना चाहूंगा, नहीं तो मैं अभी थोड़ा वेट एंड वॉच जोन में इसको। भाई जो भी करिए अल्टीमेटली देयर शुड बी वन step, one process which you need to follow for identification of stock, and you need to build the position in the stock. That is very important. So broadly market अभी थोड़ा डिगी डैगी हो गया है। फेड का डिसीजन देखते हैं क्या होता है, कुछ ही मिनट्स बाकी है, लेट्स सी क्या होता है, और उसके आधार पे अब हम नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिफाइन करेंगे। बट डेफिनेटली मिड कैप लग रहा है कि एक सपोर्ट पे है, नहीं गिरना चाहता है, स्मॉल कैप गिर गया है, और लार्ज कैप जो है वो ओवरबॉट से थोड़ा करेक्ट किया है। नीचे का लेवल है, क्या उस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा, वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ जजमेंट ऑन दैट राइट नाउ, बट apparently doesn't look like कि मार्केट मेजर करेक्शन में है। इट वाज ओवरबॉट मार्केट, कूल ऑफ हो रहा है, टाइम बेस्ड करेक्शन चल रही है, उसके कारण थोड़ा प्राइस पे एक्शन आ रहा है, बट इट यहां से अब जो भी होना है वो डॉलर जो बोलेगा उसके हिसाब से, ठीक है। ऑलराइट, चलिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं बहुत जल्द। इस शनिवार को बहुत स्पेशल वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, आपको मजा आएगा। मैंने नई सीरीज की शुभारंभ किया था, OMG सीरीज, जहां पर हम हर अलग अलग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने इस शनिवार को एक वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, कैंसर 101, कैंसर के बारे में बहुत ही डिटेल्ड इलाबरेट डिस्कशन हुआ, ऑलमोस्ट 2 घंटे का। मेरे एक जान पहचान के हैं UK बेस्ड कैंसर स्पेशलिस्ट, उनके साथ में। तो इस शनिवार को बहुत जरूरी है वो आप वीडियो देखें, ताकि पूरे सोसाइटी में कैंसर के बारे में जितना हम नॉलेज पहुंचा सके उतना पहुंचाए। तो इस शनिवार तक वेट कीजिए, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पोजीशंस इन द मार्केट। थैंक यू, बाय।